वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। आज हम एक अमेरिकन साई-फाई एक्शन मूवी एक्सप्लेन करेंगे, एलिजियम। मूवी में स्पॉयलर्स का ध्यान रखें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2054 में, जब हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और पॉल्यूशन की वजह से हमारी पृथ्वी अनहेबिटेबल हो जाती है। और इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारी न्यू डिसीज इवॉल्व होती रहती है और इसी की वजह से पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन बीमार रहती है। अब सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहली सोसाइटी है हायर लोगों की, जिसमें बहुत ही रिच लोग रहते हैं, और दूसरी सोसाइटी है लोअर लोगों की, जिसमें बहुत ही पुअर लोग रहते हैं। और पृथ्वी के इस खराब एनवायरनमेंट की वजह से उनके डे टू डे लाइफ में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो बहुत ही वेल्दी और पावरफुल लोग हैं, उन्होंने अपना एक प्लेनेट क्रिएट किया है। अब वो लोग एक स्पेस स्टेशन में रहते हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट में है। वो स्पेस स्टेशन को एलिजियम कहते हैं। अब इंसानों के लिए सिर्फ यही एक जगह है जहां हर कोई बहुत खुश और हेल्दी है। यहाँ हर तरह के लग्जूरियस रिसोर्सेज मौजूद है। और इस स्पेस स्टेशन की सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है मिडबे। मिडबे एक प्राइवेट मेडिकल चेम्बर है जो इंस्टेंटली कोई भी डिसीज हील कर सकती है। यही नहीं, मिडबे कोई भी फिजिकल इंजरी भी हील कर सकती है। और ये मिडबे एलिजियम के हर एक घर में मौजूद है। यहाँ पृथ्वी पे लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। यहाँ गवर्नमेंट के रोबोट्स कभी भी किसी को भी मारने लगते हैं। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है, और उसकी दोस्त फ्रे को। वो दोनों एलिजियम के लग्जूरियस लाइफ के बारे में रीड करते हैं। मैक्स फ्रे को प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन उसे एलिजियम ले जाएगा। मैक्स एक ऑर्फनेज में रहता है जिसे एक नन चलाती है। मैक्स का सपना है कि वो एक दिन एलिजियम विजिट करे। हमें कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि मैक्स अब एक क्रिमिनल बन चुका है। मैक्स और फ्रे अब कांटेक्ट में नहीं है। मैक्स की मदर लाइक नन मर चुकी है। मैक्स अपने क्रिमिनल पास्ट से बाहर आने के लिए अब एक नॉर्मल जॉब करता है आर्मरडाइन कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में, जहां एलिजियम के लिए वेपनरी रोबोट पुलिस बनाए जाते हैं। एक दिन मैक्स फैक्ट्री के लिए जा रहा था। अचानक कुछ रोबोट पुलिस उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। फिर वो हॉस्पिटल जाता है। यह मैक्स बहुत ही सरप्राइज्ड रह जाता है ये देखकर कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रे अब एक नर्स बन चुकी है। फ्रे मैक्स से बात करते हुए उसकी इंजरी पर फर्स्ट एड करती है। मैक्स फ्रे को बाहर जाने के लिए पूछता है, पर फ्रे ये कह के वहां से चली जाती है कि एक और पेशेंट उसका वेट कर रहा है। हम देखते हैं कि पूरा हॉस्पिटल लोगों से भरा हुआ है, जिसका रीजन ओवर पॉपुलेशन और डिसीज है। मैक्स फिर काम के लिए निकलता है। फैक्ट्री आते ही उसे बताया जाता है कि उसकी आधी सैलरी काट ली गई है क्योंकि वो लेट आया है। हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम जॉन कार्ले है। वो इस आर्मरडाइन कॉर्पोरेशन फैक्ट्री का सीईओ है और एलिजियम का एक रेजिडेंट। जॉन को इस फैक्ट्री की देखरेख के लिए रखा गया है और जॉन भी हमेशा कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचता है। जॉन को फैक्ट्री के वर्कर्स की कोई परवाह नहीं है। एक क्रिमिनल जिसका नाम स्पाइडर है, वो एक इनलीगल गैंग चलाता है। वो लोगों को पृथ्वी से इनलीगली एलिजियम तक पहुंचाता है, बट ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रिस्की है। स्पाइडर सबसे पहले पैसेंजर्स के हाथ में एलिजियम का आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाता है, क्योंकि इस मार्क के बिना कोई भी एलिजियम में एंटर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, बिना इस मार्क के कोई भी मिडबे को यूज नहीं कर सकता। इन सब प्रोसेस के बाद हम देखते हैं 3 स्पेसशिप को जो एलिजियम की तरफ बढ़ते हैं। वो स्पेसशिप एलिजियम के एकदम पास पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जेसिका को, जो एलिजियम की डिफेंस ऑफिसर है। जेसिका क्रूगर को कांटेक्ट करती है। क्रूगर जेसिका के लिए काम करता है। वो पृथ्वी से एयर मिसाइल्स फायर करता है। 3 में से 2 शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर उनमें से एक स्पेसशिप बच जाता है। वो आखिरी स्पेसशिप एलिजियम पर लैंड करता है। वो पैसेंजर्स एलिजियम में फैल जाते हैं। जेसिका रोबोट गार्ड्स को उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेजती है। वो रोबोट गार्ड्स सबको अरेस्ट कर लेते हैं, पर उनमें से सिर्फ 2 पैसेंजर्स मिडबे तक पहुंच पाते हैं। उनमें से एक है मदर और सेकंड है उसकी बेटी। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो जल्दी से अपनी बेटी को मिडबे में रखती है, क्योंकि उसकी बेटी के हाथ में वो आइडेंटिफिकेशन मार्क था। वो मिडबे उसे हील कर देता है। उसी वक्त रोबोट गार्ड्स आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। उनमें से कुछ पैसेंजर्स को जेसिका के कहने पर मार दिया जाता है और बचे हुए लोगों को वापस
पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यहाँ मैक्स फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसी वक्त वर्क स्टेशन का एक डोर जैम हो जाता है। मैक्स का सुपरवाइजर उसे ऑर्डर देता है कि वो अंदर जाकर उसे रिपेयर करे, ये जानते हुए कि उसके अंदर जाना बहुत ही डेंजरस है। मैक्स के अंदर जाते ही वो डोर अपने आप बंद हो जाता है। उस रूम में एक रेडिएशन ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि मैक्स को एक मेडिकल रूम में लाया जाता है। वहाँ एक रोबोट उसे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उस रेडिएशन ब्लास्ट की वजह से अब तुम्हारे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन है। जॉन मैक्स को देखने आता है, पर वो मैक्स की हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। इसकी बजाय वो कहता है मैक्स जिस बेड पर लेटा है उसकी बेडशीट खराब हो रही है। फिर एक रोबोट मैक्स को कुछ पिल्स देता है और कहता है जब तक तुम मर नहीं जाते ये पिल्स तुम्हारे सारे ऑर्गन्स को काम करने में हेल्प करेगी। यह जेसिका को एलिजियम के प्रेसिडेंट मिस्टर पटेल मीटिंग में कहते हैं कि वो इस तरह लोगों की जान नहीं ले सकती। इस पर जेसिका कहती है कि वो पृथ्वी के लोगों को एलिजियम में नहीं आने देगी। मिस्टर पटेल उसे वार्निंग देते हैं कि अगर आगे से उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे, और ये भी कहते हैं कि वो क्रूगर को अपनी सर्विस से निकाल दे। फिर जेसिका पृथ्वी पे क्रूगर को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि वो सारे वेपन्स वापस कर दे, अब हमें तुम्हारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर क्रूगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब क्रूगर ये सोच लेता है कि जेसिका ने उससे गद्दारी की है। मैक्स का क्रिमिनल फ्रेंड जूलियो देखता है कि मैक्स कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो मैक्स को अपने रूम तक ले जाता है और उसे मेडिसिन देता है। फिर मैक्स जूलियो से कहता है कि वो स्पाइडर को ढूंढे। अब मैक्स जल्दी से एलिजियम जाकर मिडवे से हील होना चाहता है। मैक्स और जूलियो स्पाइडर से मिलते हैं। मैक्स स्पाइडर से कहता है कि वो उसे एलिजियम भेजे क्योंकि उसने 3 साल पहले स्पाइडर की हेल्प की थी। इस पर स्पाइडर कहता है कि तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। वो मैक्स को एक हाईटेक चिप देता है। स्पाइडर कहता है तुम्हें एलिजियम के किसी भी हाई रैंकिंग बिजनेसमैन को टारगेट करना होगा। तुम्हें उनके दिमाग से एलिजियम के सारे पासकोड्स, बैंक डिटेल्स और दूसरे सारे सीक्रेट डाटा निकालने होंगे और इस चिप में डाउनलोड करने होंगे। स्पाइडर रातों रात अमीर बनना चाहता है। इस पर मैक्स कहता है कि वो अपना टारगेट अर्माडाइन कॉर्पोरेशन के सीईओ जॉन को बना सकता है। स्पाइडर भी इस बात के लिए मान जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें एलिजियम जरूर ले जाऊंगा। स्पाइडर दिखता है कि मैक्स इस हालत में मिशन के लिए तैयार नहीं है। वो मैक्स की बॉडी से एक 3rd जनरेशन एक्सोसूट कनेक्ट करता है और एक न्यूरल चिप मैक्स की ब्रेन से कनेक्ट करता है ताकि वो पूरे सूट को कंट्रोल कर सके। अब मैक्स के पास एक रोबोट जितनी स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। यहाँ सीईओ जॉन जेसिका से मिलता है। जेसिका प्रेसिडेंट की वार्निंग से बहुत ही गुस्सा है। वो जॉन को कहती है कि वो पृथ्वी पर जाकर अपने कंप्यूटर से पूरे एलिजियम कंप्यूटर कोर को रिबूट करने का एक प्रोग्राम बनाए और उसे एलिजियम का नया प्रेसिडेंट बनाए। जॉन भी ठीक ऐसा ही करता है, पर जॉन एक डेंजरस सिक्योरिटी प्रोग्राम ऐड करता है कि अगर कोई ये प्रोग्राम अपने ब्रेन से यूज करेगा तो उसी वक्त उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अपना काम पूरा करने बाद वो एक स्पेसशिप में एलिजियम के लिए निकलने की तैयारी करता है, पर अचानक मैक्स की टीम उन पर अटैक करती है। वो स्पेसशिप को डैमेज कर देते हैं। जॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 रोबोट्स भी उस स्पेसशिप में होते हैं। दोनों टीम के फाइट के बीच जॉन को एक गोली लग जाती है। मैक्स दोनों रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और जॉन के मरने से पहले सारा डेटा अपने ब्रेन में ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ जेसिका को पता चलता है कि जॉन मर चुका है और उसका सीक्रेट डाटा चोरी हो चुका है। जेसिका फिर से क्रूगर को अपॉइंट करती है। वो मैक्स के सारे टीम मेंबर्स को मार देता है, इंक्लूडिंग मैक्स के बेस्ट फ्रेंड जूलियो को भी। पर अच्छी बात यह है कि मैक्स वहां से बच निकलता है। जेसिका पृथ्वी से एलिजियम आने के सारे स्पेसशिप बंद करवा देती है और इसी बीच क्रूगर भी जॉन के दिमाग से वो सीक्रेट डाटा निकाल लेता है। क्रूगर को भी जेसिका के प्लान के बारे में पता चल जाता है। मैक्स बहुत ही इंजर्ड है। वो अपनी फ्रेंड फ्रे से हेल्प मांगने जाता है। फ्रे मैक्स को अपने घर ले जाती है। वो मैक्स को फर्स्ट एड करती है। मैक्स अगली सुबह जागता है। वो देखता है कि फ्रे के साथ एक छोटी बच्ची है। उसे पता चलता है कि यह फ्रे की बेटी है। फ्रे मैक्स को बताती है कि उसकी बेटी कैंसर के 4थे स्टेज पे है। फ्रे मैक्स से कहती है कि वो उसे एलिजियम ले जाए, पर मैक्स मना कर देता है। वो फ्रे को कहता है कि कुछ बहुत ही डेंजरस लोग मेरे पीछे पड़े हैं और अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम दोनों को भी मार देंगे।
मैक्स के जाने के बाद क्रूगर अपनी टीम के साथ वहां आता है। वो फ्रे और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। मैक्स वो सीक्रेट डाटा लेकर सीधा स्पाइडर के पास जाता है। यहाँ स्पाइडर उसे कहता है कि वो अभी उसे एलिजियम नहीं बेच सकता। जेसिका ने सारे स्पेसशिप बंद करवा दिए हैं। स्पाइडर फिर डेटा चेक करके सरप्राइज रह जाता है। उसे पता चलता है इस डेटा में जो सीक्रेट पासकोड्स है वो उससे पूरे एलिजियम को रिबूट कर सकते हैं। स्पाइडर भी लोगों की हेल्प करना चाहता है। वो मैक्स को कहता है हम पूरे एलिजियम को रिबूट करके एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम पृथ्वी के लोगों को एलिजियम का सिटीजन बना सकते हैं। इससे हर कोई मिडवे फैसिलिटी यूज कर सकता है और किसी भी डिसीज से हील हो सकता है। स्पाइडर मैक्स को कहता है कि हम एलिजियम के सिस्टम को हैक कर सकते हैं और फिर से स्पेसशिप स्टार्ट कर सकते हैं, पर इस प्रोसेस में 5 दिन लगेंगे। पर मैक्स को पता था कि वो अब कुछ ही घंटे जिंदा रह सकता है। मैक्स स्पाइडर को कहता है कि वो डायरेक्टली इस सीक्रेट डेटा की डील जेसिका से करेगा और इसके बदले वो मिडवे फैसिलिटी यूज करके ठीक हो जाएगा। स्पाइडर मैक्स को बहुत समझाता है पर मैक्स नहीं मानता। मैक्स को पता चलता है कि क्रूगर उसे जिंदा पकड़ना चाहता है, इसलिए मैक्स खुद क्रूगर के पास जाता है और सरेंडर कर देता है। मैक्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि क्रूगर उसे डायरेक्टली जेसिका के पास ले जाएगा। क्रूगर मैक्स को अपनी शिप में ले जाता है। मैक्स ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्रूगर ने फ्रे और उसकी बेटी को भी किडनैप किया है। क्रूगर ये न्यूज़ जेसिका को देता है। जेसिका सारे स्पेसशिप जैम हटा देती है ताकि क्रूगर एलिजियम आ सके। क्रूगर के साथ ही अब स्पाइडर को भी मौका मिल जाता है। अब स्पाइडर भी अपनी स्पेसशिप और टीम के साथ क्रूगर के पीछे जाता है। यहाँ शिप में क्रूगर फ्रे के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। इससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स क्रूगर की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है। इससे क्रूगर का आधा फेस डैमेज हो जाता है और शिप भी डैमेज हो जाती है। स्पेसशिप एलिजियम पर क्रैश कर जाती है। जेसिका भी ये सब देख रही थी। वो अपने गार्ड्स को उनको अरेस्ट करने के लिए भेजती है। फ्रे अपनी बेटी को लेकर शिप से बाहर आ जाती है। वो पास ही के एक घर में जाकर मिडवे यूज करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उसकी बेटी के हाथ में वो आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं था, इसलिए वो उसे यूज नहीं कर पाते। वो गार्ड्स आकर मैक्स, फ्रे और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। क्रूगर के टीममेट्स उसे मिडवे से हील करते हैं। जेसिका अब मैक्स के दिमाग से वो डाटा निकालने के लिए तैयार है। जेसिका के टीममेट्स उसे ये इन्फॉर्म करते हैं कि अगर उन्होंने मैक्स के दिमाग से ये डाटा निकालने की कोशिश की तो वो मर जाएगा, पर जेसिका ये प्रोसेस शुरू करने को कहती है। मैक्स किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है। जेसिका क्रूगर के पास जाकर उसे कहती है, तुम्हारे इस स्पेसशिप क्रैश की वजह से एलिजियम के लोगों की जान जा सकती थी। जेसिका क्रूगर को बहुत इंसल्ट करती है। इससे क्रूगर को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्रूगर जेसिका को मार देता है। क्रूगर एलिजियम को रिबूट करके अब खुद एलिजियम का नया प्रेसिडेंट बनना चाहता है। क्रूगर भी मैक्स की तरह एक हाईटेक एक्सोसूट अपनी बॉडी से कनेक्ट करता है। वो दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो बाकी के गवर्नमेंट मेंबर्स को मार दे। यहाँ स्पाइडर अपनी टीम के साथ एलिजियम पर लैंड करता है। वो मैक्स को ट्रैक करता है और उसके पीछे जाता है। मैक्स फैसिलिटी में फ्रे को ढूंढने की कोशिश करता है। मैक्स स्पाइडर को एक स्क्रीन पे देखता है। मैक्स स्पाइडर को कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है क्या वो पृथ्वी के सारे लोगों को एलिजियम का सिटीजन बना सकता है। इस पर स्पाइडर कंफर्म करते हुए कहता है हाँ। फिर मैक्स फ्रे को रेस्क्यू करता है और स्पाइडर से मिलता है। मैक्स फ्रे को कहता है कि वो अपनी बेटी को लेकर पास ही के एक मिडवे के पास जाए और वेट करे जब तक कि हम पृथ्वी के सारे लोगों को एलिजियम का सिटीजन ना बना दें। स्पाइडर और मैक्स एलिजियम की कोर की तरफ बढ़ते हैं, पर उनके बीच क्रूगर आ जाता है। मैक्स और क्रूगर के बीच एक डेंजरस फाइट होती है। क्रूगर मैक्स को इजीली हरा देता है क्योंकि उसका एक्सोसूट बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बट किसी तरह मैक्स क्रूगर का न्यूरल चिप डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रूगर को मारने के बाद स्पाइडर मैक्स को कंप्यूटर कोर के पास ले जाता है। स्पाइडर अपने लैपटॉप को मैक्स के न्यूरल चिप से कनेक्ट करता है। वो अब एलिजियम में नए कोड्स ऐड करता है। स्पाइडर अब पृथ्वी के लोगों को एलिजियम का सिटीजन बना सकता है। वो रिबूट करने के लिए तैयार है, पर अब स्पाइडर को पता चलता है कि अगर उसने ये रिबूट किया तो मैक्स मर जाएगा। वो कंट्रोल मैक्स के हाथ में देता है। मैक्स अपने आखिरी वक्त में फ्रे से बात करता है। वो फ्रे को कहता है मैंने जो बचपन में प्रॉमिस किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। मैक्स स्पेस से पृथ्वी का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है और लास्ट में एक लॉकेट की तरफ दिखता है जो मैक्स को उसकी मदर लाइक नन ने दिया था। मैक्स बटन को प्रेस करता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा एलिजियम न्यू कोड्स के साथ रिबूट हो जाता है।
और मैक्स मर जाता है। फ्रेम मिडबे का यूज करके अपनी बेटी को कैंसर से हील कर लेती है। एंड में ये न्यू सिस्टम बहुत सारे स्पेसशिप मिडबे से भरे हुए पृथ्वी पर सेंड करता है। इससे अब पृथ्वी के लोग कोई भी डिसीज से हील हो सकते हैं और यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे ही ऑसम मूवी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।